सलाम दुआ करने वाले ऑफिसर को तब्दील किया जाए और कोर कमांडर पेशावर जिस नए ऑफिसर को लगाया गया है, ये कौन है? इनके जरिए इमरान खान को पैगाम भिजवा दिया गया है कि आपसे हाथ नहीं मिलाया जाएगा बल्कि हार्ड लाइन ली जाएगी और यही इदारे की पॉलिसी है। नजम सेठी की जानिब से नए तैनात होने वाले कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी के ट्रैक रिकॉर्ड और माजी में उनकी कुछ अहम पोस्टिंग पर बात करते हुए इमरान खान को मुक़तदरा और इदारे का वाज़ेह पैगाम बतला दिया गया है। नजम सेठी ने अपने प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि कुछ तब्दीलियां हुई हैं और अमूमी तौर पर जब नए आर्मी चीफ आते हैं तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कहां कहां किस किस की पोस्टिंग है, कौन मेरी पॉलिसी के मुताबिक चलेगा और कौन मेरी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेगा। फिर कुछ बड़ी तब्दीलियां की जाती हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन की जाती है और कुछ लोग इस सिलसिले में सुपरसीड भी हो जाते हैं। लेकिन दो अहम पोस्टिंग इस दफा की गई। नजम सेठी ने कहा कि कोर कमांडर पेशावर की पोस्टिंग के पीछे तो एक सीरीज ऑफ एक्शन है जिसके बाद ये तब्दीली की गई, लेकिन इससे पहले डीजी आईएसपीआर की प्रमोशन और फिर उन्हें उसी पोस्ट पर रखने को समझना पड़ेगा। नजम सेठी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि डीजी आईएसपीआर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 रोज बाद 9 मई को आर्मी चीफ ने जो बयान दिया तो इससे मुझे अंदाजा हो गया कि ये अब इदारे की पॉलिसी है कि वो इस 9 मई के मामले पर मजीद हार्ड लाइन लेंगे। लिहाजा यही वजह है कि मेजर जनरल रैंक के डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ चौधरी को लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर तरक्की देकर रखा, उन्हें डीजी आईएसपीआर ही गया है, उनका ट्रांसफर नहीं किया गया, यानी उन्हें गो हेड दिया गया है यही काम करे। अब जरा बात कर लेते हैं कोर कमांडर पेशावर की। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी जब मेजर जनरल थे तो वो डीजी रेंजर सिंध भी रहे थे और ये उस वक्त पे डीजी रेंजर सिंध थे जब मरियम नवाज कराची में थी और एक होटल में उनके कमरे के दरवाजे को तोड़कर रेंजर्स ने उनके शौहर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया था। फिर ये मामला इतना हाइप पकड़ गया कि बिलावल भुट्टो ने असेंबली के अंदर इसका जिक्र किया। ना सिर्फ ये बल्कि उस वक्त के सिंध के आईजी को भी मुबैना तौर पर अगवा करना पड़ा था। इस सारे मामले के बाद उसी शख्स को कोर कमांडर पेशावर तैनात करना दरअसल इमरान खान के लिए पैगाम था कि इससे पहले के जो कोर कमांडर थे वो अली अमीन गंडापुर के साथ कोर कमांडर हाउस पे मुलाकातें भी कर रहे थे, उन्हें ब्रीफिंग भी दी जा रही थी। तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैगाम यह था कि शायद इदारे की पॉलिसी में कई नरमी आ गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बंदा तब्दील करके और ऐसा बंदा लाके कि जिसका पहले ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, ये पैगाम दे दिया गया है कि अब मजीद सख्ती आएगी।